अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौला हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत के हवाले से बात करेंगे। जिस वक़्त हज़रत उस्मान गनी का आखिरी ज़माना चल रहा था, तो मौला हसन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 30 साल से कुछ ऊपर ही थी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से कुछ अर्सा पहले ही बागियों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर का मुहासरा कर लिया था और वो आपकी जान के दर पे थे। इसी के पेश नज़र बहुत सारे सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस चीज़ की इजाज़त तलब की कि उन्हें दिफ़ाई कार्रवाई करने दी जाए। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस दिफ़ाई कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी। चंद सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन जिस वक़्त ये बात करके हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से वापस आ रहे थे, उनसे मुलाकात करके वापस आ रहे थे, तो उन्होंने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ जाते हुए देखा और वो भी उनके साथ हो लिए कि देखें कि इन दोनों की आपस में क्या गुफ्तगू होती है और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो क्या फ़रमाते हैं। जिस वक़्त मौला हसन अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास जाते हैं, तो आप उनसे इजाज़त तलब करते हैं कि उन्हें दिफ़ाई कार्रवाई करने दी जाए। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उनको भी यही फ़रमाया कि ए भतीजे, आप बस बैठ जाएँ, यानी कोई कार्रवाई ना फ़रमाएँ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से तक़दीर जो है जो भी उसने मुकर्रर कर रखी है, उस वक़्त का इंतज़ार करें जब वो उसको पूरी फ़रमा दे। यानी जो अल्लाह का हुक्म हो वैसे ही हो जाए। तो इस पर क्योंकि मौला हसन अलैहिस्सलाम की उनसे इस तरह की मोहब्बत थी कि उन्होंने ये चाहा कि इस वक़्त उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, उसके पेश नज़र कुछ ऐसा किया जाए कि दिफ़ा हो सके हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की मौला हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ऐसी थी कि इस चीज़ के हवाले से मस्बत जवाब ना दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को किसी किस्म का भी कोई नुकसान इस कार्रवाई में पहुँच जाए। अब जब मौला हसन अलैहिस्सलाम को वहाँ से मस्बत जवाब ना मिला, तो आप वहाँ से वापस तो आ गए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर दीगर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के साथ मौजूद रहे। दिफ़ाई कार्रवाई तो ना की, लेकिन उनकी हिफाज़त के पेश नज़र वहाँ मौजूद रहे और इसमें आप ज़ख्मी भी हुए। लेकिन ये दोनों की आपस में मोहब्बत का बेमिसाल सबूत है कि वो चाह रहे हैं कि दिफ़ाई कार्रवाई हो जाए ताकि उस वक़्त बागियों को जवाब दिया जा सके। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये नहीं चाह रहे कि मदीना की हुर्मत भी पेश नज़र है आपके कि किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई ना हो कि खून बहाया जाए और दूसरी तरफ मौला हसन अलैहिस्सलाम की भी किसी किस्म की उनको गवारा ना थी कि तकलीफ़ पहुँचे उनको। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने भी मोहब्बत के पेश नज़र वहाँ मौजूद रह के उनके दिफ़ा के पेश नज़र दीगर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के साथ वहाँ पर जो कुछ हो सका वो किया। तो यहाँ से हमें भी सबक मिलता है कि जहाँ-जहाँ भी सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन और अहले बैत अत्हार का ज़िक्र आता है, वाक़यात में, रिवायात में पता चलता है कि इनकी मोहब्बतें आपस में ऐसी थीं कि हम भी अगर इनकी पैरवी की कोशिश में लग जाएँ, तो हमें भी ऐसी ही मोहब्बतें इन तमाम हस्तियों से अता हो जाएँ और जब इन हस्तियों से हमें मोहब्बत के एहसास बेदार हो जाएँ हमारे दिलों में और हमें ये मोहब्बतों के एहसास अता हो जाएँ, तो बेशक हमारी ज़िंदगियाँ सँवरने लगती हैं क्योंकि मोहब्बत का तकाज़ा फिर ये होता है कि हम अमल में भी बदलाव लाएँ और वैसा अमल कर सकें जैसा कि इन्होंने करके दिखाया। तो अल्लाह हमें इन हस्तियों से अमली मोहब्बत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।